चलिए चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। वही करते थे कुछ भी ऐसे कीजिए इसमें कीजिए हाथ भी थोड़ा सा जमाना उधर ही कैमरे की तरफ मत देखिए उधर ही जमाइए थोड़ा हाँ जमाइए 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 थोड़ा जमाइए जमाइए नहीं हमको तो सिर्फ 2 मिनट का चाहिए नहीं नहीं भाई ये वाला नहीं हुआ ना खाली खाली का ये जाएगी नीचे ये करना पड़ेगा है ना अरे भैया नगर निगम को फाइन बता दिया है जो क्लियर कर रहे हैं वहाँ निर्माण गेट पर रास्ता छोड़ देंगे टाइगर फोर्स मंदिर कंट्रोल टाइगर फोर्स भैया निर्माण गेट के ऊपर नगर निगम को बता दिया वो बैरिकेड छोड़ देंगे रास्ता आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है नगर निगम को बता दिया है ना वो रास्ता छोड़ देंगे ठीक है थोड़ा सा हाँ एक मिनट थोड़ा सा हाँ एक मिनट हाँ,
चला जा रहा हूँ मम्मी मुझे तो बना लेंगे को सीधा दिशा देने के लिए बहुत स्पष्ट है कि हमने साइनेज लगा रखे हैं, हमारे ट्रैफिक पॉइंट खड़े हुए हैं, पार्किंग जगह निश्चित है, वहाँ पर जाने के लिए हम उनको अलाउंस कर रहे हैं पीए सिस्टम से, और रोड पे साइन लगा रखे हैं और ट्रैफिक के हमारे पॉइंट है, वो उनको बताएंगे कि आपको कहाँ गाड़ी खड़ी करना है और कहाँ से आपको मंदिर पे दर्शन के लिए एंट्रेंस लेना है। सर, कितनी पार्किंग व्यवस्था की गई है और चारों मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या रास्ते तय किए? बड़नगर, उनेल और नागदा से जो वाहन आएंगे वो मुल्लापुर होकर शंकराचार्य होकर कार्तिक मेला ग्राउंड पे आएंगे। देवास और मक्सी रोड और इंदौर से जो आएंगे वो शांति पैलेस होकर हरिपाटक चौराहे, हरिपाटक चौराहे से लाल पुल के नीचे से होते हुए करकराज पार्किंग में जाएंगे और ठाकुर भील समाज धर्मशाला की पार्किंग में जाएंगे। ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। देखिए, श्रद्धालुओं को कहीं से भी अगर आना है तो उनको जो हमारी करकराज मंदिर की पार्किंग है वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के कई सारे मार्ग जो हैं वो खुले हुए हैं। वहाँ तक जैसे श्रद्धालु पहुँचेंगे वहाँ से हरसिद्धि तक लाने के लिए हमारे पास ई रिक्शा और मैजिक गाड़ियों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। जो हरसिद्धि के पास में जो गंगोत्री गार्डन है वहाँ तक उनको पहुँचा देगा। वहाँ से हरसिद्धि के पास से लोग बैरिकेडिंग से चलते हुए मंदिर तक आएंगे। बैरिकेडिंग के ऊपर छाया की व्यवस्था हमारे द्वारा करी जा रही है, पानी की व्यवस्था, निःशुल्क बॉटल की व्यवस्था हमारे द्वारा श्रद्धालुओं को करी जाएगी, और उसी रूट से लौटते हुए लोग फिर से वापस चले जाएंगे। और इसके अलावा अगर ये पार्किंग, वैसे तो बहुत 400 450 गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन अगर उसके अलावा भी हमको आवश्यकता पड़ती है तो बैकअप के तौर पर जो त्रिवेणी संग्रहालय के सामने की पार्किंग है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। वहाँ से जयसिंहपुरा वाली जो रोड है वहाँ से लोग पैदल जा सकते हैं चारधाम के पास से होते हुए हरसिद्धि तक। अगर इन दोनों पार्किंग के अलावा भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ी तो मन्नत गार्डन और इम्पीरियल होटल के पीछे भी
लगभग 400 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था है। वहाँ पर भी हम लोग मैजिक और ई रिक्शा रखेंगे जिनके माध्यम से कर्कराज मंदिर की पार्किंग तक इनको पहुँचा सकेंगे। तो कुल मिलाकर हमने 3 स्तर की तैयारियाँ कर रखी हैं और हम लोगों की जो तैयारी है उसके हिसाब से बहुत सुगमता से, तीव्रता से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे। देखिए, सामान्य श्रद्धालुओं के अलावा जो प्रोटोकॉल व्यवस्था है उसमें जो 250 का हमारा 250 हेतु हम लोग एक अलग से लाइन बना रहे हैं, उसके माध्यम से जो पास है उसके आधार पर एंट्री दी जाएगी। भगवान शिव नवरात्रि महापर्व के साथ ही भस्मा आरती और महाशिवरात्रि अपने आप में अद्वितीय संयोग है कि बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 9 दिन तक भगवान की शिव नवरात्रि बनती है और शिवरात्रि को प्रातः काल से ही बाबा महाकाल के दरबार के अंदर मंगल ध्वनि, वेदों की ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल भगवान की भस्मा आरती के बाद में प्रातः काल की आरती, माध्याह्न आरती, उसके पश्चात तहसील का अभिषेक राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। 4 बजे होलकर और सिंधिया स्टेट के द्वारा भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की जाती है। उसके पश्चात सायंकाल रात को 8 बजे से कोटेश्वर महादेव पे भगवान की पूजन प्रारंभ होती है जो 10 बजे तक चलती है और 11 बजे भगवान महाकाल की महापूजा प्रारंभ होती है। भगवान शिव के ऊपर दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, नाना प्रकार के फलों से भगवान को स्नान कराए जाते हैं। भगवान पे रुद्राक्ष धारण प्रयोग, भस्मत दुल्हन प्रयोग, प्राण प्रतिष्ठा के जो अंतर्मात्रिका है, बहिर्मात्रिका है, लघुन्यास है, महान्यास है, उनसे भगवान की पूजन अर्चन की जाती है। चूंकि भगवान शिव के 5 मुखार बिंद है, उन 5 मुखार बिंदों की पंचवक्त्र पूजन भगवान शिव की यहाँ पर की जाती है। 11 ब्राह्मणों के द्वारा, घनश्याम पुजारी के आश्रित में 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्र पाठ किया जाता है। उसके पश्चात भगवान पे सप्त धान्य का मुगाटा अर्पण किया जाता है। भगवान पे 7 तरह के धान्य भगवान पे अर्पण किए जाते हैं। उसके बाद में सवा मन सेरे से फूलों से भगवान को सेरा बांधा जाता है और महा आरती की जाती है। यह क्रम सुबह 5 से 6 बजे तक चलता है। उसके पश्चात भक्त लोग सेरे के दर्शन करते हैं। 12 बजे भगवान महाकाल की भस्मा आरती होती है। भस्मा आरती के बाद पालना भोजन किया जाता है और भस्मा आरती नवरात्रि महापर्व, शिव नवरात्रि, शिवरात्रि महापर्व संपन्न होता है। दर्शन मात्र से क्या कुछ लाभ मिलता है? दर्शनम करने से ही समस्त प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं। जो भक्त लोग शिवरात्रि के दर्शन कर लेते हैं उन्हें साल भर तक भगवान शिव की दर्शन का पुण्य का लाभ मिलता है। जय माता।